एक लड़की को हुआ श्री कृष्ण के पोते से प्रेम। फिर शिव और कन्हैया के बीच छिड़ा भयंकर युद्ध। असुरराज बाणासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। उषा ने अनिरुद्ध का अपहरण करवा लिया। फिर दोनों ने गंधर्व विवाह किया। इसके बाद भगवान शिव और कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वोच्च माना गया है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। क्या आपको पता है कि एक बार श्री कृष्ण और महेश यानी भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। युद्ध की वजह श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और असुरों के राजा बाणासुर की कन्या उषा की प्रेम कहानी थी। यहाँ पढ़िए अनोखी पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में जाकर बस गए थे। उनके कई पुत्र हुए। उनमें से एक था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध था। असुरराज बाणासुर की बेटी उषा ने एक बार अनिरुद्ध को सपने में देखा और उसे दिल दे बैठी। वह किसी भी हालत में अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती थी। उषा ने अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा को द्वारिका भेजा। चित्रलेखा रात के अंधेरे में श्री कृष्ण के महल में घुस गई। अनिरुद्ध उस समय अपने कमरे में सो रहा था। चित्रलेखा उसे पलंग समेत उठाकर वहां से ले गई और उसका अपहरण कर सीधे हिमालय में ओखी मठ के पास ले गई। उषा भी वहां पहुंच गई। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो वह चौंक गया। तब उषा ने पूरा कहानी बताई। अनिरुद्ध भी उषा की सुंदरता से मोहित हो गया। फिर दोनों ने वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। भरी सभा में दुर्योधन की बेटी को भगा ले गया श्री कृष्ण का पुत्र। दूसरी ओर बाणासुर को इसकी खबर लगी तो अनिरुद्ध को पकड़कर कारावास में डाल दिया गया। श्री कृष्ण को इसकी खबर लगी तो वह अपनी सेना लेकर बाणासुर के इलाके में पहुंच गए। दूसरी ओर बाणासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। शिव जी ने उसे रक्षा का वचन दिया था। कृष्ण द्वारा आक्रमण की खबर मिलते ही बाणासुर ने शिव की आराधना की। इसके बाद शिव जी अपनी सेना के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। श्री कृष्ण और शिव जी की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने बाणासुर के ढेरों सैनिकों का वध कर दिया। शिव जी ने भी श्री कृष्ण के कई सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तभी श्री कृष्ण ने निद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे शिव जी गहरी नींद में चले गए। श्री कृष्ण ने इसका फायदा उठाया और बाणासुर पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। शिव जी जब उठे तब बाणासुर की सेना पर कहर टूट चुका था। इससे क्रोधित होकर उन्होंने ऐसा बाण चलाया जिससे चारों ओर बीमारियां फैल गई। इसके जवाब में कृष्ण ने अपना आखिरी शस्त्र चलाया जिससे सभी बीमारियों का नाश हो गया। मगर उसमें इतना तेज था कि संसार का खात्मा होने का डर पैदा हो गया। इससे भयभीत होकर सभी देवी देवता और तपस्वीगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने इस युद्ध को तुरंत रोकने की विनती की। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे इस युद्ध को नहीं रोक सकते हैं। सिर्फ एक ही देवी हैं जो यह काम कर सकती हैं, वो है माँ दुर्गा। जब ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा को युद्ध शांत कराने के लिए भेजा, दुर्गा जब युद्ध क्षेत्र में पहुंची
तो सभी उनके समक्ष झुक गए। माँ दुर्गा ने बाणासुर को समझाया कि उसने गलत तरीके से अनिरुद्ध को कैद कर रखा है। तब बाणासुर ने अपनी गलती मानी और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। उसने अनिरुद्ध को अपनी कैद से रिहा कर दिया और अपनी बेटी उषा को उसके साथ खुशी खुशी विदा कर दिया। फिर श्री कृष्ण अपने पौत्र अनिरुद्ध और उषा को लेकर द्वारिका वापस लौट गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।